एक टीवी स्टार, एक बिजनेसमैन और फिर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी कहानी मतलब जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक जाना माना बिजनेसमैन, एक टाइकून आखिर व्हाइट हाउस तक पहुंचा कैसे। देखिए, इसका जवाब ना किसी पॉलिटिकल किताब में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है सिर्फ दो शब्दों में: ब्रांडिंग और शोहरत। और ये कहानी बस इसी पावर की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और चकाचौंध से। राजनीति में आने से अरे बहुत पहले, दशकों पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम सिर्फ एक ही चीज से जुड़ा था: ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ढेर सारा पैसा और लग्जरी। ये था उनके सफर का पहला पड़ाव। लेकिन एक मिनट, ट्रंप सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं बना रहे थे। वो असल में बहुत होशियारी से अपना खुद का एक ब्रांड खड़ा कर रहे थे। ट्रंप नाम का मतलब ही हो गया था सक्सेस, एम्बिशन और अमीरी। और उन्हें एक चीज बहुत अच्छी तरह पता थी कि मीडिया की सुर्खियों में कैसे रहना है। और बस यही कला उनकी असली नींव बनी। रियल एस्टेट की दुनिया, वो तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला जिसने उन्हें न्यूयॉर्क के बड़े बड़े पेंटहाउस से सीधा अमेरिका के हर घर के लिविंग रूम में पहुंचा दिया। और वो जरिया क्या था? टेलीविजन। और वो शो था दी अप्रेंटिस। इस एक शो ने रातों रात डोनाल्ड ट्रंप को एक बिजनेसमैन से ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। और देखिए, शो में वो सिर्फ एक होस्ट नहीं थे। नहीं, वो थे एक पावरफुल बॉस, जिसके एक इशारे पर किसी का भी करियर बन सकता था या फिर बिगड़ सकता था। अब आप सोच रहे होंगे ये शो कितना बड़ा हिट था। तो सुनिए, अपने पीक पर इसे करीब करीब 2.8 करोड़ लोग देख रहे थे। जरा सोचिए, हर हफ्ते करोड़ों लोग अपने टीवी पर बैठकर एक ही मैसेज देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत पावरफुल और फैसले लेने वाले लीडर हैं। और फिर आया वो कैच फ्रेज जो एक तरह से इतिहास ही बन गया: यू आर फायर्ड। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी ब्रांडिंग थी। लोगों के दिमाग में उनकी एक इमेज बन गई, एक ऐसा लीडर जो सख्त है, सीधी बात करता है और कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरता। तो इस पूरी यात्रा को अगर एक नज़र में देखें तो पैटर्न साफ है। पहले एक बिजनेस ब्रांड बनाया, फिर एक मीडिया ब्रांड, और फिर आखिर में उसी नींव पर खड़ा किया एक पॉलिटिकल ब्रांड। ऐसा लगता है जैसे हर एक कदम अगले कदम की तैयारी कर रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव। अब बात होगी कि कैसे बिजनेस और टीवी से मिली इस जबरदस्त शोहरत का इस्तेमाल सीधे सीधे राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए किया गया। और यहीं पर सारा खेल ही बदल गया। देखिए, जो पारंपरिक नेता होते हैं वो सालों तक रैलियां करते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, तब जाकर अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ट्रंप, वो तो पहले दिन से ही फेमस थे। उनके पास तो पहले से ही करोड़ों की ऑडियंस थी। और मीडिया, वो तो 24 घंटे उन्हीं को दिखा रहा था। मतलब उन्होंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो लिफ्ट से सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। असल में ट्रंप एक ऐसे फिनोमेनन का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन। ये वो लोग होते हैं जिनकी शोहरत, उनकी प्रसिद्धि ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी पॉलिसी या तजुर्बे से ज्यादा काम कर जाती है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सार है। जो निर्णायक पावरफुल बॉस का किरदार उन्होंने टीवी के बोर्डरूम में निभाया था ना, वही उनके पॉलिटिकल कैंपेन का ब्लूप्रिंट बन गया। उन्होंने अमेरिका को एक कंपनी की तरह पेश किया और खुद को उसके अकेले सीईओ के तौर पर, जो उसे फिर से महान बना सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का उदय ये दिखाता है कि आज की राजनीति में शोहरत और मीडिया को समझने की कला असल में पॉलिसी और अनुभव से कई ज्यादा बड़ी ताकत बन चुकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।